गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सब भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं विकास आपका वेलकम करता हूं यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पर। एज यू गाइस ऑलरेडी नो, अब अभी हम क्या कर रहे हैं, हम टेंसेस की वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रखी है हमने। हम टेंसेस का टॉपिक कवर अप कर रहे हैं। इससे पहले, आज की वीडियो से पहले मैं आपको बता दूं हमने क्या क्या किया था। हमने सिंपल पास्ट प्लस उससे पहले क्या किया था, कंप्लीट प्रेजेंट टेंस, राइट। हमने प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये सब टेंस फॉर्म्स को हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस 4 वीडियोस में कवर अप कर चुके हैं। और उससे पहले हमने क्या किया, ये लास्ट वीडियो जो थी हमारी, दैट मीन्स जो हमारी टेंसेस की सीरीज में 5th वीडियो थी, उसके अंदर हमने कवर अप किया था अपना सिंपल पास्ट टेंस। सो आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर और आपको इनमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने प्रेजेंट के अंदर एक प्रैक्टिस वीडियो भी की थी। सो आपको ये सब कुछ आई होप क्लियर है। और आज हम स्टार्ट करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा एक्शन हम पास्ट में कंटिन्यू कंसीडर करेंगे, कौन सा सिंपल पास्ट रहेगा, पास्ट कंटिन्यूस यूज कहाँ होता है, क्या क्या रूल्स हैं, ये सब कुछ आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, जस्ट टेक आउट योर पेन्स एंड नोटबुक्स, बिकॉज आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं, तो अपने नोट्स प्रिपेयर करने के लिए रेडी रहिए। एंड थ्रू आउट दिस वीडियो, अगर आपको कोई भी ऐसा पॉइंट लगता है कि जिससे आपको नॉलेज मिली, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और इस पर कॉमेंट, अपने क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हैं। लाइक शेयर और कमेंट प्लीज़ करना। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए यूसी लाइव को, जिससे कि आप हमारी फर्दर वीडियोस को भी देख सकें, जिसमें हम आगे के टेंसेस और बहुत सारे इंटरेस्टिंग ग्रामर के टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो क्या होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब जब आपको याद होगा, हमने प्रीवियस वीडियोस की थी, टेंसेस को बिगिन किया था, मैंने आपको स्टेट्स बताई थी, राइट। एक एक्शन की क्या क्या स्टेट्स हो सकती हैं। एक एक्शन की स्टेट ये हो सकती है कि वो कंप्लीट है। एक एक्शन की स्टेट ये भी हो सकती है कि वो कंटिन्यू है, दैट मीन्स वो ऑनगोइंग है। एक एक्शन की स्टेट ऐसी भी हो सकती है कि वो हॉबी है, मतलब रूटीन में होता है। सो उन्हीं स्टेट्स में से एक जो कंटिन्यूस स्टेट होती है, इसमें क्या होता है, इसमें एक्शन ना किसी एक स्पेसिफिक टाइम पर चल रहा होता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं ना मेरी वीडियो, तो ये क्या है, ये एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, राइट। अगर मैं इसी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को थोड़ा सा टाइम प्रोवाइड कर दूं, सेंस और फॉर दे दूं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाएगा, राइट। अब क्या होगा जब मैं एक ऐसा एक्शन पिक करूं जो पास्ट के किसी टाइम कॉन्टिन्यू था, तब क्या किया जाए। तो तब आपको ये चेक करना है कि वहाँ पर वो एक्शन जिसकी आप बात कर रहे हैं, अगर तो वो कंटिन्यू है, तो उसके पास क्या होना चाहिए, एक कॉन्टिन्यूस वर्ब फॉर्म जो कि फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी रहेगा, और उसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब भी होगा जो कि बी वर्ब फॉर्म का पास्ट होगा। दैट मीन्स वहाँ पर क्या लगेगा, वॉज वर्ब और V1 आईएनजी। पास्ट क्यों, क्योंकि हम पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं, और मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, थ्रू आउट पास्ट में आपको कौन सा टेंस यूज करना है, कौन सी वर्ब यूज करनी है, सेकंड फॉर्म जो आपके सब्जेक्ट के इमीडिएटली नेक्स्ट वर्ब की होगी। वो वर्ब आपका हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, वो वर्ब आपका मेन वर्ब भी हो सकता है। अगर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस याद है, तो वहां पर हमने क्या यूज किया था, एसएमआर, और उसके साथ क्या यूज किया था, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, राइट। सो सब्जेक्ट के बाद एसएमआर आ रहा है, एसएमआर टेक्निकली बी वर्ब फॉर्म है, तो अगर मैं इसी का ही पास करता हूँ, एसएमआर का पास करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, वॉज वर्ब, या मैं कह सकता हूँ वो बी वर्ब का पास्ट है। सो वॉज वर्ब आप चूज करेंगे, साथ में आप किसको यूज करेंगे, आईएनजी को। सो अगेन आपको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, तो आपको वॉज वर्ब V1 आईएनजी यूज करना है। एग्जांपल के लिए, आई वॉज क्रॉसिंग द स्ट्रीट व्हेन अ स्पीडिंग कार केम माई वे, या केम इनटू माई वे। दैट मीन्स मैं स्ट्रीट को क्रॉस कर रहा था जब एक बहुत तेज चलती हुई कार मेरे रास्ते में आई। अब यहाँ पर आप कहेंगे, सर ये जो स्पीडिंग है, ये भी तो एक कॉन्टिन्यूस वर्ब बन गया, तो यहाँ पर तो दो कॉन्टिन्यूस टेंस है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये जो स्पीडिंग कार है ना, ये एक नाउन का काम कर रहा है। स्पीडिंग का मतलब क्या है, तेज चलती कार। स्पीडिंग एक्चुअली क्या है, एक जिरंड है। ये आप जब वर्ब्स का केस करेंगे, इन्फिनेटिव्स का केस करेंगे, आपको क्लियरली पता चल जाएगा। हमने वर्ब्स की वीडियो में भी आपको बताया था, सर ने आपको ऑलरेडी बता रखा है जिरंड्स का भी। आपको डाउट है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि उस टाइम जब एक स्पीडिंग कार मेरे रास्ते में आ गई, तब मैं क्या कर रहा था, तब मैं स्ट्रीट को क्रॉस कर रहा था।
सो यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम की बात हुई ना, उस टाइम पर जो एक्शन हो रहा था वो कैसा एक्शन था, वो एक कॉन्टिन्यूस एक्शन था, इसीलिए मैंने क्या यूज़ किया, वॉज क्रॉसिंग। तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस था तो वहाँ पर हमने वॉज पर आईएनजी लगाया। अगर मुझे नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता तो मैं क्या यूज़ करता, वॉज वर उसके साथ नॉट और फिर क्या यूज़ करता है, कॉन्टिन्यूस वर्ब, दैट मीन्स वी वन आईएनजी। एग्जाम्पल के लिए, आई वॉज नॉट स्लीपिंग, I was just lying down। अब इसका मीनिंग क्या है कि मैं सो नहीं रहा था, मैं तो सिर्फ लेटा हुआ था। सो आई वॉज जस्ट लाइंग डाउन, कि मैं सिर्फ लेटा हुआ था, मैं सो नहीं रहा था। सो यहाँ पर लेटना भी कॉन्टिन्यूस है ना, आप कॉन्टिन्यूसली लेट सकते हैं तो वो कॉन्टिन्यूस एक्शन है, पर आपके सोने की बात नहीं हो रही, आप सो नहीं रहे तो वो एक्शन क्या था, वो कॉन्टिन्यूस नहीं था। सो आई वॉज नॉट स्लीपिंग, सो ये आपके पास एक नेगेटिव कॉन्टिन्यूस है। अब इसके बाद आपके पास जो केस आता है वो केस बनता है आपके पास आपके इंटरोगेटिव का। तो इसमें आपके पास टू चॉइसेस हैं, या तो आप येस और नो में आंसर रिसीव कर लें या आप डब्ल्यू एस फैमिली वर्ब के साथ कर लें। एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं वेयर वर यू स्टेइंग लास्ट समर, कि आप पिछले समर कहां पर रह रहे थे, या वेयर डिड यू स्टे लास्ट समर, दोनों में डिफरेंस क्या, वेयर वर यू स्टेइंग लास्ट समर, वेयर डिड यू स्टे लास्ट समर। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या, अगर आपको डिफरेंस पता है मुझे चैट में बताइए या कमेंट्स में बताइए। आई होप आपको डिफरेंस क्लियर था और आपने मुझे बताया भी है। तो अगर आपको नहीं पता तो देखिए क्या डिफरेंस है। वेयर वर यू स्टेइंग लास्ट समर, मैं पूछ रहा हूँ कि आप पिछले समर कहाँ पर रह रहे थे, दैट मीन्स मैं आपका रेसिडेंस पूछ रहा हूँ। कॉन्टिन्यूसली आप कहाँ पर रह रहे थे, जितना भी टाइम लास्ट समर स्पेंड हुआ तो आप वो पूरा टाइम कहाँ रहे। और यहाँ पर मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आपका रहना कहाँ था। यहाँ पे दोनों एक्शंस वैलिड हैं, आप सिंपल पास से भी पूछ सकते हैं क्योंकि वो एक्शन ऑलरेडी कंप्लीट है ना। जहाँ पर भी आप पिछले समर रुके वो कंप्लीट एक्शन है। अगर आप पूरे टाइम पीरियड की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको किसको यूज़ करना पड़ेगा, कंटिन्यूस को, कि आप कुछ मतलब पूरे समर टाइम पर कहाँ रह रहे थे या आप पूरे समर टाइम कहाँ रहे थे। तो जब आप एक एक्शन की बात करेंगे वेदर वो कंप्लीट है तो वहाँ पे सिंपल पास लगा लीजिए। अगर आप टाइम पर इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि पूरे टाइम पीरियड में क्या रहा था तो वहाँ पर कॉन्टिन्यूस भी होगा। सो आप वहाँ पर कॉन्टिन्यूस यूज़ करेंगे। सेंटेंसेस दोनों करेक्ट हैं बट लास्ट वाले सेंस में आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं या इसको भी, राइट। सो आपकी चॉइस है, आप कुछ भी कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर मैं इसको इरेज करूँ, अब मुझे डूडा से एक मतलब ये सो नो में सेंटेंस चाहिए, सॉरी। सो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, वॉज आई awake, or you can say was I reading this, क्या मैं इसको पढ़ रहा था, या लेट्स से वर यू रीडिंग दिस या वॉज शी रीडिंग दिस, क्या वो इसको पढ़ रही थी। तो आंसर में क्या आएगा, यस और नो, ईदर शी वॉज रीडिंग दैट और शी वॉजंट। तो दोनों में से कोई भी केस बन सकता है ना, पर रीडिंग करना तो कंटिन्यूस रहेगा ना उसका। आप एक बुक को या एक स्टेटमेंट को कंटिन्यूसली रीड करेंगे तभी पता चलेगा ना। अगर मैं आपको बोलूँ इन सभी को रीड करिए तो आप इसको कंटिन्यूसली रीड करेंगे ना, तो ये एक कॉन्टिन्यूस सेंटेंस बनेगा। आई होप आपको ये बात क्लियर और आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। सो ये सभी आपके पास क्या थे, ये रूल्स थे। चलिए अब जल्दी से डिस्कस करते हैं कि हमें इनको अप्लाई कहाँ करना है, दैट मीन्स इनका यूजेस क्या। सो सबसे पहला यूज, एन एक्शन इन द पास्ट विच ओवरलैप्स अनदर एक्शन और अ टाइम, द एक्शन इन द पास्ट कंटिन्यूस स्टार्ट्स बिफोर एंड ऑफन कंटिन्यूज आफ्टर द अदर शॉर्टर एक्शन और अ टाइम। क्या कहता है कि एक एक्शन पास्ट का जो प्रेजेंट मतलब उस टाइम पर ना किसी दूसरा एक्शन को ओवरलैप कर रहा था, दैट मीन्स एक ऐसा एक्शन जो ऑलरेडी कंटिन्यू था और उसके साथ दूसरा एक्शन स्टार्ट हुआ। अगर मैं यहाँ पर आपको बात बताऊं, इन सेंटेंसेस में जनरली बात होती है व्हेन की। जब भी आपको सेंटेंस के अंदर व्हेन मिलेगा, एक चीज़ अपने माइंड के अंदर सेट कर लेना कि एक एक्शन सिंपल पास्ट है तो उसके साथ दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूस हो सकता है या वो पास्ट परफेक्ट हो। अब कहाँ पर कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर मैं पिछला एग्जाम्पल ही यूज करता हूँ, when I was reading the newspaper, someone rang the doorbell,
दैट मीन्स जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, ये एक्शन ऑलरेडी कंटिन्यू था, इसके साथ एक दूसरा एक्शन हुआ, किसी ने डोरबेल को बजाया, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक अलग एक्शन स्टार्ट हुआ ना। सो क्या हुआ, जो एक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूस टाइम पर चल रहा था वो तो कंटिन्यूस में रहेगा, पर वहाँ पर जो नया एक्शन स्टार्ट हुआ वो किस में आया, वो सिंपल पास्ट में आया। सो जब भी आपके पास व्हेन का केस रहेगा वहाँ पे एक कंटिन्यूस और दूसरा सिंपल पास्ट, ये केस है अगर वहाँ पर कंटिन्यूटी बन रही है। एग्जाम्पल के लिए एक और देखिए, व्हेन शी केम आई वॉज ऑलरेडी कुकिंग डिनर। मतलब जब वो आई मैं पहले से ही डिनर को कुक कर रहा था। सो ये एक्शन भी क्या था, ये ऑलरेडी चल रहा था ना उस टाइम पर, तो ये कॉन्टिन्यूस है। वहां पर जो नया एक्शन स्टार्ट हुआ वो क्या था, ये सिंपल पास्ट था, राइट। सो ये आपके पास यूज नंबर 1 है, जिसमें आपको ये चेक करना है कि जो एक्शन कंटिन्यू पहले से है वो कंटिन्यू से ही रहेगा, उसके साथ जो नया एक्शन स्टार्ट हुआ वो सिंपल पास्ट में दिखाया जाएगा। सो आई होप आपको ये बात क्लियर है, राइट। सो यहाँ पर भी यही था ना, द एक्शन इन द पास्ट कंटिन्यू स्टार्ट्स बिफोर एंड ऑफन कंटिन्यूज आफ्टर द अदर शॉर्टर एक्शन। उसका आना कंप्लीट हो गया, वो आके बैठ जाएगी, तो एक्शन कंप्लीट है ना, ये छोटी देर कम देर के लिए था, बट ये वाला एक्शन ऑलरेडी चल रहा था और ये उसके बाद भी चल रहा था। सो आई होप आपको ये बात क्लियर है। एग्जाम्पल के लिए एक और केस कंसीडर करते हैं, व्हेन आई स्विच्ड ऑन द टीवी, लेट्स से आप YouTube टीवी पर देख रहे हैं, द क्लास वॉज ऑलरेडी गोइंग ऑन, और जो क्लास थी वो पहले से ही चल रही थी। सो ये एक्शन आपने बाद में किया, ये ऑलरेडी चल रहा था, तो ये प्रेजेंट सॉरी ये पास्ट कंटिन्यूस से दिखाएंगे। आई होप आपको ये बात क्लियर और आपको इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत सिंपल सा यूज था, राइट। चलिए अब इसके बाद आगे देखते हैं सेकेंड यूज। इन द सेम वे वी कैन यूज पास्ट कंटिन्यूस फॉर द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी, वी ऑफन यूज पास्ट सिंपल फॉर द एक्शन। देखिए क्या है, इसमें कहता है कि जब हम किसी को कोई स्टोरी बता रहे हैं, ये आपको प्रीवियस वीडियो से भी याद होगा, जब हमने सिंपल पास्ट का यूज किया था उसमें जो हम स्टोरी बता रहे थे उसके यूज में जो जो हमने पॉइंट्स रखे थे, जो हम बैकग्राउंड को बिल्डअप कर रहे थे, वो सभी क्या था, वो सभी कॉन्टिन्यूज में था, और उसके बाद जो मेन पॉइंट था वो सिंपल पास्ट में आया था, राइट। एग्जाम्पल के लिए मैं पिछले वीडियो से ही एक एग्जाम्पल पिक करता हूँ, जो कि ये था, व्हेन I was walking through the jungle or through the forest, the birds were chirping, the sky was clear, लेट्स से यहाँ पर मैं हल्का सा मॉडिफाई करता हूँ, आई की प्लेस पर वी करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। व्हेन वी वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, द बर्ड्स वर चिरपिंग, द स्काई वॉज क्लियर, वी इंजॉयड आवरसेल्व्स अ लॉट। मतलब जब हम फॉरेस्ट के थ्रू वॉक कर रहे थे, मतलब हम फॉरेस्ट में से जा रहे थे, जो बर्ड्स थी वो चिरप कर रही थी। चिरप का मतलब क्या होता है, वो चहचहा रही थी। स्काई जो था वो क्लियर था और हम अपने आप को बहुत इंजॉय कर रहे थे उसमें। सो वी इंजॉयड आवरसेल्व्स अ लॉट, हमें वो सब चीज़ बहुत अच्छी लगी। सो यहाँ पर ये सिंपल पास्ट आपको वो बहुत अच्छा लगा। उस टाइम पर जो सपोर्टिंग एक्शंस थे वो सभी किस में थे, वो कॉन्टिन्यूज में थे। आई होप आपको ये बात क्लियर है, राइट। लेट्स से एक और करते हैं, बिफोर we did past continuous, we were doing simple past। मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस को कंप्लीट करने से पहले हम क्या कर रहे थे, हम पास्ट सिंपल कर रहे थे, तो जो एक्शन उससे पहले हो रहा था वो कंटिन्यू ही था ना। सो यहाँ पर ये केस भी बन सकता है। सो इसमें आपको ये चीज़ याद रखनी है, जब आप किसी को कोई स्टोरी बताएंगे तो उसमें जिस जिस चीज़ का भी सपोर्ट लेंगे वो सभी चीज़ें पास्ट कॉन्टिन्यूस में जाएंगी, और जो आपका मेन आउटकम रहेगा वो सिंपल पास्ट में रहेगा। बहुत सिंपल सी बात है, राइट। एग्जाम्पल के लिए और देखिए, आई वॉज कुकिंग डिनर बिफोर शी
ओके, मतलब उसके आने से पहले मैं ऑलरेडी क्या कर रहा था, मैं डिनर को कुक कर रहा था। मतलब जब वो आई उससे पहले मैं खाना ही बना रहा था, तो यहाँ पर क्या था, ये एक्शन कंटिन्यू था ना। इसके आगे आप स्टोरी को कंटिन्यू कर सकते हैं, बट ये जो पार्ट था ये सिंपल पास्ट में रहा और ये कहा था कॉन्टिन्यूस में, क्योंकि आप डिनर को कंटिन्यूसली कुक करेंगे ना कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। सो उस केस में आप पास्ट कॉन्टिन्यूस और सिंपल पास्ट का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर और आपको इसमें कोई डाउट नहीं, राइट। चलिए अब इसके साथ एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हमारे पास जो थर्ड यूज़ है वो ये है कि कुछ टेम्पररी हैबिट्स या habits that happen more often than we expect in the past. We often use always, constantly or forever here. This is the same way we use present continuous for habits, but the habit started and finished in the past. This thing does not happen now. अब क्या है, अभी अभी हमने पीछे कुछ एग्जाम्पल किया था जिसमें मैंने ऑलवेज का यूज़ किया था, राइट। सो इसका यूज़ का मीनिंग क्या है, कुछ ऐसे, इस पूरे 3 लाइन्स का मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है कि कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जिसमें जो एक्शन होता है ना वो पास्ट में कुछ टाइम के लिए हमारी एक हैबिट सी बन जाता है, पर वो एक्शन जब प्रेजेंट में भी हो रहा है और वो आपकी हैबिट है। लाइक आई एम ऑलवेज लूजिंग माई कीज, आई एम ऑलवेज लूजिंग, सॉरी नॉट दिस वन, आई एम ऑलवेज लूजिंग माई कीज, मतलब मैं हमेशा अपनी कीज को गुम करता रहता हूं। सो ये सेंस है, राइट, ये प्रेजेंट में भी हो रहा है। बट अगर मैं बोलूं I was always losing, again the same mistake, sorry, I was always losing my keys, so I decided to put them at one place. कि मैं हमेशा अपनी कीज़ को गुम करता रहता था, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं उनको सिर्फ अब एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही रखूँगा, राइट। मतलब अब आप कीज़ को गुम नहीं करते, वो आप पास्ट में करते थे, आपने पास्ट से अपनी मिस्टेक से सीख लिया और आप वो चीज़ नहीं करते, राइट। एक और एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। ही वॉज कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग the results for any anomaly, मतलब वो बार बार रिजल्ट्स को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहा था कि उसमें कोई ना कोई फॉल्ट ना हो, कोई एनॉमली ना हो, कोई दिक्कत ना हो। मतलब वो कॉन्स्टेंटली एक काम कर रहा था, पर वो उस टाइम पर उसकी हैबिट तो थी, बट एक ब्रीफ टाइम के लिए, वो पक्का उसकी हैबिट नहीं रही थ्रू आउट, वो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही कंटिन्यू थी, पर अब नहीं है। मतलब अब वो रिजल्ट को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर नहीं करता। अगर मैं बोलूं ही इज कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग द रिजल्ट्स, मतलब वो अभी भी रिजल्ट्स को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहा है। दैट मीन्स कुछ एक लिमिटेड टाइम के बाद दोबारा से वो रिजल्ट्स को चेक करता है, फिर दोबारा से चेक करता है, मतलब वो प्रेजेंट में भी कर रहा है। पर इस सेंटेंस के अंदर वो एक्शन पास्ट में हो रहा था, कुछ टाइम के लिए वो उसकी हैबिट थी और वो कंटिन्यूसली उसको कर रहा था। तो वहां पर क्या रहा, ऐसे वर्ड्स के साथ जिसमें आपको जनरली फ्रीक्वेंसी मिलती है, वहां पर भी आप कॉन्टिन्यूस को यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है, आपको इसमें कोई डाउट नहीं, राइट। चलिए इसी के साथ एक और चीज देख लेते हैं, हमारा फोर्थ एग्जाम्पल। इसमें कहते हैं कि टू एम्फेसाइज दैट समथिंग लास्टेड फॉर अ व्हाइल, this is often optional, we use it with the all day all evening for hours. See, इसका मीनिंग क्या है, कोई एक ऐसा एक्शन जो कुछ टाइम के लिए ना लास्ट किया, मतलब वो परसिस्टेंट रहा या ऑन गोइंग रहा। लाइक आई वॉज स्लीपिंग ऑल डे yesterday, दैट मीन्स कल का सारा दिन मैं सोता रहा। आई वॉज स्लीपिंग ऑल डे yesterday. He was doing nothing, just lying on his couch. मतलब उसने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ अपने बेड पर लेटा रहा, lying on his couch for hours. मतलब उसने कुछ नहीं किया, लिटरली कुछ नहीं किया, वो सिर्फ अपने काउच के ऊपर काफी देर तक
कुछ घंटों तक, काफ़ी घंटों तक लेटा रहा। ही वॉज डूइंग नथिंग जस्ट लाइंग ऑन हिज काउच फॉर आवर्स। सो ऐसे एक्शंस जो कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू रहे पर उसके बाद वो खत्म हो गए, तो उन केसेस में आप क्या यूज़ कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूस को यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास ऐसी एक्सप्रेशंस आती हैं, ऑल डे, ऑल इवनिंग, फॉर आवर्स, एंटायर वीकेंड, सो लाइक दैट। अब इसी के बेसिस पर वो 4 यूजेस के बाद मेरे पास एक छोटी सी एक्सरसाइज है जिसमें हमें क्या यूज़ करना है, या तो सिंपल पास्ट या हमें यूज़ करना है पास्ट कॉन्टिन्यूस। सो इसमें क्या है, 5 एग्जाम्पल्स मैं बताऊंगा और रिमेनिंग 5 आप करेंगे। सो जल्दी से देखिए क्या होता है। What dash you do when I dash you last night। और यहाँ पर करने की बात हो रही है, यहाँ पर कॉल की बात है। तो आप बताइए इस सेंटेंस के ट्रांसलेशन में क्या हो रहा है। सी, कल रात को मैंने जब आपको कॉल किया आप क्या कर रहे थे, या कल जो रात को जब मैं आपको कॉल कर रहा था आप क्या करते थे। सो आप बताइए क्या होगा। ऑब्वियसली जब उसका कॉल आया तब कुछ ना कुछ तो मैं कर रहा हूँ ना, तो इसमें जो ये वाला एक्शन है ये तो रहेगा कॉन्टिन्यूस और ये क्या होगा, ये होगा सिंपल। तो एग्जाम्पल के लिए क्या बनेगा, व्हाट वर यू डूइंग व्हेन आई कॉल्ड यू लास्ट नाइट, कि तुम उस टाइम क्या कर रहे थे जब मैंने तुमको कॉल किया। सो यहाँ पे देखिए यू सेकंड पर्सन प्लूरल है तो यहाँ पर वर आएगा, कंफ्यूज मत हो ना, वॉज नहीं आएगा। सी, आई डैश इन अ कैफे व्हेन यू डैश। आगे से रिप्लाई मिला कि मैं कहाँ पर था, मैं एक कैफे में बैठा हुआ था जब तुम्हारी कॉल आई। सो इसका मैं क्या करूँगा, आई वॉज सिटिंग इन अ कैफे व्हेन यू कॉल्ड। ऐसा कर सकता हूँ क्या मैं, आई सैट इन अ कैफे व्हेन यू वर कॉलिंग। क्या ऐसा हो सकता है कि जब जब तुम मुझे कॉल कर देते तो मैं कैफे में बैठ जाता था जाके, ऐसा नहीं हो सकता ना। यही होगा ना कि जब तुमने मुझे कॉल किया मैं कैफे में बैठा हुआ था, तो वो कुछ टाइम तक कंटिन्यू था ना एक्शन, तो वॉज सिटिंग। अब आगे देखिए आगे क्या है, व्हेन यू डैश अराइव एट द पार्टी हु डैश देयर। जब तुम पार्टी पर आए वहां पर कौन था, यही सेंस बनेगी ना, या जब तुम पार्टी पर आ रहे थे बार बार तब कौन था। ऑब्वियसली एक ही बार ही आओगे ना, व्हेन यू अराइव्ड एट द पार्टी हु वाज देयर। तो जब आप वहां पर आए वहां पर कौन था। आगे, सूजी was watching a film when she heard the noise। वो मूवी देख रही थी जब उसे आवाज सुनाई दी। तो जो एक्शन कॉन्टिन्यूस था वो कौन सा था, उसका कॉन्टिन्यूसली एक आवाज सुनना या उसका मूवी देखना। मूवी देखते हुए एक एक्शन ऑलरेडी चल रहा था क्योंकि आवाज उसको बाद में सुनाई दी ना। तो अगर मैं उस यूज रूल के अकॉर्डिंग बात करूं, जो एक्शन ऑलरेडी चल रहा था उसके बाद कोई एक्शन स्टार्ट हुआ फिर उसके बाद वो खत्म हो गया, तो जो एक्शन पहले से चल रहा था वो थ्रू आउट कॉन्टिन्यूस था। मतलब उसका फिल्म देखना थ्रू आउट कॉन्टिन्यूस था, नॉइज जब उसको सुनाई दी वो सिर्फ एक ही बात था। आगे, यस्टरडे। अब यस्टरडे की बात है, सिंपल पास्ट है। यस्टरडे आई वेंट टू द लाइब्रेरी, नेक्स्ट आई हैड अ स्विम, लेटर आई मेट जूली फॉर अ कॉफी। मतलब कल पहले तो मैं लाइब्रेरी गया, फिर मैंने स्विमिंग की, फिर मैं किससे मिला, जूली से। सब एक्शन सिंपल हैं तो ऑब्वियसली कौन सा टेंस लगेगा, सिंपल पास्ट। सो आई होप आपके ये 5 में कोई डाउट नहीं और आपके जो यूजर्स के डाउट्स थे वो सभी क्लियर हो चुके हैं सिंपल पास्ट से पास्ट कंटिन्यूस के लिए। अब बचे हुए ये 10 इनके आंसर्स आप मुझे चैट में बताइएगा। इसी के साथ आपकी आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इन वीडियो से और आपके डाउट्स भी क्लियर हो रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट रहते हैं आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आप लाइव चैट में पूछ सकते हैं जब वीडियो एयर होती है। मैं आपके डाउट्स उसी टाइम भी क्लियर करने के लिए बहुत हैप्पी हूँ। सो जितना अभी तक हमने पढ़ा है कंटिन्यूसली उसको रिवाइज करते रहिए, ट्राई करते रहिए आप खुद से सेंटेंसेस को बिल्डअप करने का। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट और उसी के साथ हम डिफरेंसेस की बात करेंगे, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट की। टिल देन जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे।